कहाँ भेज दिया हमको, पूरा जंगल जंगल दिख रहा है। क्या मिलेगा हमको यहाँ पे यार? कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। पुरानी फाइल खोल दी है, फाइल क्लोज हो चुकी थी, वो किसी के हाथ भी नहीं आया था फिर भी। लेकिन कॉल किसने किया? अरे सर ने किया, सर को किसने किया है नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम। अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे, मुर्गी माँ बहन के बीच में बात होगी। ऋषभ तुम उधर जाओ, अग्रवाल तुम इधर जाओ, मैं उधर जाता हूँ। अकेले क्या हो जाएगा यार, अकेले जाकर कोई भूत लिपट जाएगा। अबे जान अबे। टाइम नहीं है, जल्दी करो, चल 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 अग्रवाल तू जा। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो। पकड़। ये तो मर चुका है। देख मिला, चक्कर पड़। क्या हुआ? पकड़ने आए थे मुझे, पर अफसोस पकड़ नहीं पाए। आ सुना है तुम्हारी टीम बहुत काबिल है, फिर भी मैं तुम्हारे नाक के नीचे से निकल गया। क्या हुआ? सही कहा उसने, वो हमारी आंखों के सामने से निकल गया और हम कुछ समझ भी नहीं पाए। नहीं अजर, यहाँ से तो कोई नहीं निकला, मैंने किसी को नहीं देखा। वो भागा नहीं ऋषभ, हमारी आंखों के सामने से आराम से चलते हुए गए हैं। मतलब? अग्रवाल इसकी बॉडी चेक करो। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हो गया है इसकी मौत हुई है ना। अगर तुमको याद हो तो जब हम यहाँ पे आए थे, हमको एक आदमी। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे। जाओ जाओ जाओ। लेकिन अजर वो तो बोला ऐसे ही आए थे। यहीं पर तो गड़बड़ हो गई ऋषभ, हम इतने जल्दी में थे कि हमने एक खूनी को जाने दिया हो। एक खूनी को हम नहीं पहचान पाए। अजर, हाँ, बोलो अग्रवाल। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि खूनी वही है? अगर तुमने उसके ऊपर ध्यान दिया हो, उसके सोल के नीचे एक रस्सी लटक रही थी, और इसको मारा कैसे गया? इसकी बॉडी पे कोई चोट है नहीं। इसका मतलब गला घोट के मारा गया। फिर एक सेकंड रुको। अजर, हाँ कॉल करो और बॉडी को पीएम के लिए बोल दो। हाँ ले जाएंगे। हेलो, हाँ जी, इधर एक बॉडी पड़ी है, आप उसको लेके जाइए। हाँ रुकेगा, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आ जाइए। हाँ ठीक है, ओके बाय। और क्या कहा था उसने? सुना है तुम्हारी टीम बहुत काबिल है। अभी तक तो सुना ही था, अब देख भी लो। रा 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 रा। हेलो अजर, कहाँ हो? तो घर पे आ जाओ और केस के सिलसिले में बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे। हाँ, और हाँ, साथ में ऋषभ को भी लेके आना। ठीक, ओके, बाय।
आ गए तुम लोग? हाँ। बैठो। बोलो अग्रवाल, किस लिए बोला? बहुत जल्दी में बुलाया। इस केस से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात पता चली। बोलो जल्दी, बोलो जो पता है बोलो। साले को खत्म करे, साले केस को ही दिमाग खराब कर दे। बैठे रहो। कल रात मैं ऐसे ही नॉर्मली बैठा था, तभी हेलो, जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाल फिलहाल में हमें एक लाश मिली है और थोड़ी छानबीन करने के बाद हमें ये पता चला कि उसका नाम जितेंद्र था। तो क्या आप अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में चेक करके बता सकते हैं उसका नाम आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में है या नहीं? श्योर सर, गिव मी 5 मिनट्स। हाँ। नहीं सर, इस नाम का हमारे रिकॉर्ड में कोई भी नहीं है। अच्छा, प्लीज़ सर एक बार और अच्छे से चेक करके बताइए ना। थोड़ा रुकिएगा। जितेंद्र गटकर, राइट सर? यस यस, वही है। सर, जितेंद्र गटकर नाम का हमारे रिकॉर्ड में एक ही शख्स मिला है। अच्छा, ऐसा क्या किया था उसने और क्या केस था उसके ऊपर, क्या आप हमें बता सकते हो? एक मिनट सर, उसको मेंटल प्रॉब्लम थी। वो जिस चीज़ को देख लेता था उसको वही करना पसंद होता था। अगर उसके सामने कोई मूवी चला के छोड़ दी जाए तो उस मूवी में चलने वाले सीन को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करता था। उस सीन में खुद को फील करता था, मानो जैसे कि वो खुद ही उस सीन को कर रहा हो। ये उस मूवी में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर को अपने आप से जोड़ लेता था, मानो जैसे यही पूरी फिल्म में हो ही, इसी ने सब कुछ किया है। एक रात उसने एक मूवी देखी और उस मूवी का असर उसके दिमाग पर इतना चढ़ गया कि वो हाथ में रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर चल दिया उस विलन की तलाश में। जो विलन उस मूवी में दिखाया गया था, कहते उसने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उस मूवी में दिखने वाला इंसान उसको कहीं नहीं मिला और वो फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने हाथ में कुल्हाड़ी से एक झाड़ पे जोर जोर से वार करने लगता है। तभी अचानक से वो बैठ के जोर से चीखता है। उसके बाद खड़ा हो जाता है और चलते जाता है। तभी अचानक से उसकी निगाह 3 आदमी पे पड़ती है और वो उनके पास जाता है और उनको भी वो मार देता है। क्या आप हमें बता सकते हो कि जिनका मर्डर हुआ था उनका नाम क्या था? जी सर, जिया राम, रमा, अनिल, लेडीज़ों का नाम अमीरता और सोनपरी। गटकर था। व्हाट? इसके बारे में आपको और कुछ पता है? जी सर, जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है। ओके सर, जय हिंद सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। जिस दिन हम यहाँ पे आए थे और केस के बारे में डिस्कस हुआ, बहुत सारी बातें हुई केस के बारे में, उसके बाद मैं गया ऋषभ को छोड़ने।
जैसे उसके घर के मैं थोड़ा आगे गया वैसे मुझे एक कॉल आई। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ हाँ। अरे पर तुम हो कौन? नहीं। कहाँ पे? अभी? इसी वक्त? जरूरी बात? केस के बारे में? कौन सा केस? किस केस के बारे में? तुमको कैसे पता? अम्मा तुम हो कौन बे? ठीक है, आ रहा हूँ। उसने बोला ऐसी सी बात है, मैं देखा ऋषभ घर के अंदर चला गया तो मैं ज़रूरी नहीं समझा उसको बुलाना, और तुम घर पे थे इसलिए मैं तुमको भी बोल नहीं किया और मैं चला गया। उस आदमी के कहे के मुताबिक मैं बाइक लेके वहाँ पे पहुँच गया जहाँ उसने मुझे बुलाया था। वही आदमी मुझे मिला, पता नहीं कैसे, लेकिन उसके पास इस केस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ थी। क्या करना है? कौन था आखिर?
हेलो। हाय अग्रवाल, कैसे हो? हाँ, सुनो, बहुत ज़रूरी बात है। जितना तुमको मालूम था उससे कई ज़्यादा और इंटरेस्टिंग कहानी मुझे अभी पता चली। मिलते हैं कल मैं और ऋषभ दोनों आते हैं, फिर तुमसे बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। ये फाइल तो यहीं पे। और जो नाम हमें पता चला कि जिया राम शंकर, रमा, अनिल, अमृता, सोनपरी, ये सब उसके अपने ही थे। उसने अपनों को ही मार दिया था। ओ माय गॉड, लेकिन ऐसा उसने किया क्यों? जिया राम उसके पापा, रमा और अनिल उसके भाई, अमृता और सोनपरी जितेंद्र की भाइयों की पत्नियां, मतलब जितेंद्र की भाभियां। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जितेंद्र की मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ था। जब मैंने और जानने के लिए सर को कॉल किया तो सर ने बताया कि जब मेरे ऑफिसरों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि उसकी मम्मी को एक खरोच तक नहीं आई थी। उसकी मम्मी वहीं पर खड़ी थी जहाँ पर मर्डर हुआ था। लेकिन ऐसा क्यों? यहीं से होती है कहानी शुरू, क्योंकि इन सब में उसकी मम्मी का ही हाथ था। व्हाट? हाँ, और सुनो, जितेंद्र के पापा जब जितेंद्र की मम्मी के साथ शादी करके उसको घर लाए तो उसको मारना, गाली देना, बुरा भला कहना, ये उनकी आदत बन चुकी थी। इसी वजह से जितेंद्र की मम्मी ने उनसे डिवोर्स लेने की भी कोशिश की, लेकिन ये सुन के जितेंद्र के पापा और उसको मारते थे। रमा और अनिल घर के बड़े बेटे थे, जितेंद्र घर का छोटा बेटा था। रमा और अनिल अपने पापा के बहुत ज़्यादा करीब थे, इसलिए उनको सब कुछ मिलता था जो उनको चाहिए था। जितेंद्र घर का छोटा बेटा था, लेकिन उसको अपने पापा का प्यार कभी नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है, मैंने भी यही बोला था। जितेंद्र के पापा 2 बेटे होने के बाद उनको एक बेटी चाहिए थी, लेकिन उनकी पत्नी ने फिर से एक बेटे को जन्म दे दिया, जिसकी वजह से जितेंद्र के पापा उससे बहुत नफरत करते थे। ये एक तरफा प्यार जितेंद्र के लिए बहुत बड़ा दुख था, लेकिन अब वो भी क्या कर सकता था। उसकी मम्मी और जितेंद्र एक छोटे से घर में रहते थे। वहीं उनके पापा के घर के बगल में एक घर था और घर का छत भी गिरा हुआ था। जितेंद्र को पहले से ही मूवी देखने का बहुत शौक था। उसकी मम्मी ने एक सेकंड हैंड टीवी लिया किसी से। उसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता था। उसकी कलर पट्टी एक खराब हो चुकी थी, जिसमें कि डार्क नाइट में की गई शूटिंग और भी ज़्यादा डरावनी दिखती थी। जितेंद्र की मम्मी एक दिन अपने बड़े बेटे के कमरे में गलती से चली गई। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा एक पाउडर जैसी चीज़ को अपने नाक के पास ला के उसको जोर से खींच रहा है। उसकी मम्मी को ये लगा कि ये प्रोटीन वाली, ये ताकत वाली चीज़ है। उसकी मम्मी ने वहीं खड़े खड़े एक प्लान बनाया। वो हर रात अपने बड़े बेटे के कमरे में जाने लगी और वो पाउडर जैसे दिखने वाली चीज़ को हर रात थोड़ा थोड़ा करके लाने लगी। लाके करती क्या था? वो जितेंद्र को देती थी, लेकिन जितेंद्र को भी इस बात का पता नहीं था। लेकिन कैसे? क्योंकि उसकी मम्मी उसके खाने में मिला के देती थी और उसकी मम्मी को भी ये नहीं पता था कि ये नशीली चीज है। अब वो खाने का था, दिन में कुछ भी खा ले, लेकिन रात में उसको ये खाना चाहिए था, नहीं तो वो बखेड़ा खड़ा कर देता था। एक दिन उसकी मम्मी ये भूल गई और उसको सादा खाना दे दी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने एक ईंट पर अपना सिर पटक लिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। उसकी मम्मी ने उसको पकड़ के ले
गई और बिस्तर पे ले जाके सुला दिया और फिर से वही चीज़ वही रूटीन चलने लगी। एक दिन जितेंद्र की मम्मी ने उसको खाना दिया और जितेंद्र की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर किसी बात से नाराज होकर जितेंद्र को बोल देती है कि आजा गला दबा दे मेरा और मार दे मुझे। जितेंद्र इतना सुनते ही अपनी जगह से उठता है और जाकर अपनी मम्मी का गला दबाने लगता है। उस नशीले पदार्थ की वजह से जितेंद्र का माइंड नहीं काम कर रहा था। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है और क्यों। जितेंद्र पूरी तरीके से अपनी मम्मी पे कंट्रोल नहीं, अपनी मम्मी की हर एक बात मानने लगा। ये चेक करने के लिए उसकी मम्मी अपने मन मुताबिक हर एक काम कराने लगी। और एक दिन ऐसा आया, माँ बेटे का रिश्ता भी शर्मनाक हो गया। उस चार दीवारी के अंदर ऐसी घटनाएं होने लगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी क्या होने लगा? ये सुन के शौक में चले जाओगे। जब मैंने पहली बार सुना तो जब उसकी मम्मी उसको फिजिकल होने के लिए जबरदस्ती करते हैं। तब वो हर रात अपने बेटे को ड्रग देने लगी और अपने मुताबिक काम वासना की पूर्ति करने लगी। लेकिन इसी बीच उसके पापा उस दिन कहीं गए हुए थे और वो देर रात को लौट रहे थे। तभी उनके कानों में अचानक से एक आवाज जाती है और आवाज किसी और की नहीं उनकी मम्मी की होती है। और वो पास जाके सुनने की कोशिश करते हैं तो उनको ये सुनाई देता है, जितेंद्र मेरे सारे कपड़े उतार दो और मुझे अपनी बाहों में पकड़ के रखो, मुझे छोड़ना मत। वो दोनों काम वासना में इतने डूबे हुए थे कि उनको ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ समझ आ रहा था। उनको यहाँ तक कि ये भी नहीं पता चला कि उनका दरवाजा खुल चुका है और उनकी सारी हरकतें उनके पति देख रहे हैं। और उनके पति को बहुत जोर का गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो जोर से चीखते हैं। तब जाके उसकी मम्मी और जितेंद्र अलग होते हैं। जितेंद्र की मम्मी का सारा बदन का कपड़ा हट चुका था। जितेंद्र की मम्मी अपने पति को सामने खड़ा देख अपना कपड़ा उठाती है अपने बदन पे लपेट लेती है। जितेंद्र के पापा इतने गुस्से में थे उसको पता नहीं कितनी गालियां देते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। और एक समय ऐसा आया जब जितेंद्र की मम्मी सहमी खड़ी हुई थी तभी अचानक से जितेंद्र के पापा उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं, उनको 2-3 थप्पड़ मार देते हैं जिसकी वजह से जितेंद्र की मम्मी जमीन पे गिर जाती है। जितेंद्र वहीं तक खड़ा होकर उनको अभी कुछ नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। तभी कमरे में सनसनाहट मच जाती है। एक ऐसी आवाज, जितेंद्र की मम्मी एक डरावनी आहट में जोर जोर से हंसने लगती है। जितेंद्र के पापा को अभी तक नहीं समझ आ रहा था कि ये हो क्या गया, वो हंस किस बात पर रहे हैं। तभी जितेंद्र की मम्मी जितेंद्र को बोलती है, जितेंद्र पहले इसके पैर तोड़ो, फिर इसके सारे बदन के कपड़े हटा दो और इसके प्राइवेट पार्ट को काट दो। जितेंद्र सुनते ही बिल्कुल वैसा ही करता है और उनकी थोड़ी देर में मौत हो जाती है। फिर भी उनके मरने के बाद जितेंद्र और उनकी मम्मी अपने काम वासना को अंजाम देती है। और उस दिन के बाद से जितेंद्र की मम्मी कहीं चली गई, उनका पता नहीं चल रहा था कि वो गई तो गई कहाँ। जितेंद्र ड्रग का इतना आदी हो चुका था, उसको इतनी लत लग चुकी थी कि अब वो बिल्कुल पूरी तरह पागल हो चुका था। और वो रास्ते पर कहीं भी निकल जाता, किसी पहाड़ में किसी रास्ते पर किसी भी इंसान को देख लेता, उसके दिमाग में यही चल रहा होता है और वो यही सोच लेता कि इसने ही मेरी मम्मी को गलत किया है, जिसकी वजह से वो उस आदमी को मार देता। और आखिरी में सबसे जरूरी बात, वो दोनों सगे माँ बेटे नहीं थे। क्या? हाँ क्या हुआ? बड़े बात तो कहीं पर जिक्र नहीं की। जो इस केस को पहले ही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, थैंक यू, लेकिन ये भी पता चला कि जितेंद्र आज से 2 साल पहले मर चुका है। फिर जिसकी लाश हमें मिली है वो कौन है? और जो सबको मार रहा है वो कौन है? और जिसने मुझे बुलाकर ये सारी बातें बताई, फिर वो कौन है? बता
जल्द से जल्द, क्योंकि पता नहीं कितने आदमी। जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा पेचीदा ये केस हो चुका है।